हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड। आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। राधा रानी की कृपा बनी रहे आप लोग पे। फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगी, स्टोरी कान्हा जी की। जो स्टोरी है कि कान्हा जी को खिचड़ी क्यों पसंद है, कान्हा जी को खिचड़ी का भोग क्यों लगता है, कान्हा जी को इतना खिचड़ी क्यों प्रिय लगता है। क्योंकि कान्हा जी को खिचड़ी का भोग इसलिए लगाया जाता है कि कान्हा जी के एक अवतार है जगन्नाथ जी, और जगन्नाथ जी को खिचड़ी बहुत पसंद है। तो जगन्नाथ जी तो कान्हा जी के ही अवतार हैं, जो पुरी में है। जगन्नाथपुरी में, उड़ीसा में पड़ता है पुरी। आप लोगों को पता ही होगा, कई लोग गए भी होंगे उड़ीसा। जो लोग जाते हैं वहाँ जगन्नाथ जी जाते ही जाते हैं। बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत ही अच्छा है। तो जो लोग नहीं गए हैं वो भी जाएं। एक धाम में भी आता है जगन्नाथपुरी। लोग कहते हैं ना, जैसे कि चारों धाम की यात्रा, तो 3 धाम तो आपका होता है, चौथा धाम आपका जगन्नाथपुरी है। कि जब तक जगन्नाथ जी ना जाओ तो आपका धाम कंप्लीट नहीं होता है। तो वैसे ही जगन्नाथ जी को खिचड़ी का भोग डेली लगता ही लगता है। डेली उनका सुबह का नाश्ता जो होता है, जो हम लोग का नाश्ता है, मतलब उनका जो भोग है वो खिचड़ी का ही लगता है। तो इसलिए जगन्नाथ जी को खिचड़ी बहुत पसंद है। तो इसमें जगन्नाथ जी को खिचड़ी इसलिए पसंद है, कर्माबाई थी। कर्माबाई उनके लिए डेली अपने हाथ से खिचड़ी बनाती थी, कर्माबाई। और कर्माबाई ऐसे जैसे कि बहुत साफ़ सफाई वगैरह से नहीं बनाती थी, एक भाव से बनाती थी। कहते हैं ना कि भगवान भाव के भूखे हैं, भोग के भूखे नहीं है। कि 56 भोग आप बनाओ और आपका भाव ना रहे तो कोई मतलब नहीं है उस 56 भोग का। उनको तो भाव चाहिए कि उनको मन में याद करते रहो, उनका भोग बनाते रहो। ऐसा नहीं कि आप बुराइयां करते रहो और भोग बनाते रहो तो उनको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आप के अंदर भाव होना चाहिए कि हाँ, आज मैं कान्हा जी के लिए खिचड़ी बना रही हूँ, आज मैं कान्हा जी के लिए हलवा बना रही हूँ, आज मैं कान्हा जी के लिए ये डिश बना रही हूँ। जो भी है, जो भी आप बनाते, वो मन में वो चीज़ रहनी चाहिए, वो खुशी होनी चाहिए कि आज मैं कान्हा जी के लिए ये काम कर रही हूँ। तो वैसे ही कर्माबाई उनके लिए एक भाव से खिचड़ी बनाती थी और डेली बनाती थी। और ऐसा नहीं कि नहा धो के बनाए, सुबह सो के उठती थी, उस सुबह ही बिना नहाए वाहे तैयार वर हुए कब खिचड़ी चढ़ा देती थी। और खिचड़ी चढ़ा देती थी, बन जाती थी। जगन्नाथ जी आते थे, सुबह सुबह खिचड़ी खा के जाते थे। डेली का उनका था कि जब तक कर्माबाई के हाथ का खिचड़ी नहीं खाते थे, जगन्नाथ जी रहते नहीं थे। वो मंदिर से आते थे और कर्माबाई के हाथ का खिचड़ी बना हुआ खा के जाते थे। तो फिर एक दिन मंदिर के पंडित जी आए तो बोले कि कर्माबाई, तुम बिना नहाए हुए खिचड़ी बनाती हो और वो भी भगवान के लिए, बताओ, एक गलत है। ऐसे नहीं, साफ़ सफाई से बनाना चाहिए, ऐसे बनाना चाहिए। तो कर्माबाई फिर दूसरे दिन खिचड़ी नहा के रेडी होके भगवान की पूजा करके साफ सुथरा करके फिर खिचड़ी बनाए। जब तक जगन्नाथ जी आए, बोले कि मैया खिचड़ी बन गई। कर्माबाई बोले कि ना बेटा, अभी तो मैं खिचड़ी चढ़ाने जा रही हूँ, मुझे तो भी टाइम लगे। वो बोले मैया जल्दी बना लो, मंदिर का गेट खुल जाएगा, जल्दी खिचड़ी बना लो वरना पुजारी जी आ जाएंगे ढूंढते ढूंढते। तो फिर मैया जी जल्दी जल्दी खिचड़ी बनाई, कर्माबाई जल्दी जल्दी खिचड़ी बनाई। वो आधा अधूरा खा के चले गए जगन्नाथ जी। फिर जगन्नाथ जी जब मंदिर में गए तो फिर उनको लेट हो गया। तो यहाँ पे उनके जैसे फेस पे उनकी खिचड़ी का हल्का 2-4 दाना लगा था और वो बिल्कुल गर्म था। तो पंडित जी बोले, जगन्नाथ जी के फेस पे क्या लगा हुआ है? तो जाके टच कर रहे हैं तो बिल्कुल चावल के दाने हैं, खिचड़ी है और वो बिल्कुल गर्म है, बिल्कुल गर्म है। फिर जगन्नाथ जी को समझ में आ गया कि हाँ, जगन्नाथ कर्माबाई के घर पे गए थे जगन्नाथ जी खिचड़ी खाने। फिर जो पंडित था मंदिर का, उनके सपने में आए जगन्नाथ जी कि आप कर्माबाई से क्यों बोल के आए नहा वहाँ की खिचड़ी बनाने के लिए। उनके सपने में आए, वो जैसे बनाती थी उनका भाव था, मुझे उनका भाव पसंद था। उनकी साफ़ सफाई पसंद नहीं थी, मुझे उनका भाव अच्छा लग रहा था। उनके भाव से मैं जा रहा था खिचड़ी खाने के लिए, और आपने उनको जाके ऐसे ऐसे बोल दिया। तो आज कर्माबाई इतना लेट खिचड़ी बनाई और वो भाव भी नहीं था उस खिचड़ी में। उनका ध्यान फिर सफाई में रह गया, फिर भाव में नहीं था कि हाँ, मैं कान्हा के लिए खिचड़ी बना रही हूँ, जगन्नाथ जी के लिए खिचड़ी बना रही हूँ। फिर उनका भाव पूजा पाठ भोग में लग गया। फिर वो टेस्ट नहीं आया खिचड़ी में। तो आप गए थे बोल के आए, तो फिर पंडित जी गए नहीं, कर्माबाई को बोले। कर्माबाई कुछ दिन बाद वो एक्सपायर हो गए।
तो फिर खिचड़ी कौन बनाए? अब कर्माबाई के हाथ की खिचड़ी उनको मिलती नहीं थी जगन्नाथ जी को, वो तो एक्सपायर हो गई। अब क्या करें? पंडित जी भी नहीं खिचड़ी का भोग लगाते, उनको लगा कि कर्माबाई तो ख़त्म हो गई, अब तो जो है वही खाएंगे जगन्नाथ जी। फिर जगन्नाथ जी के आँखों में आंसू, सब लोग आंसू देखे कि जगन्नाथ जी रो रहे हैं। तो फिर जो पंडित थे उनके सपने में आए कि मुझे कर्माबाई के हाथ की खिचड़ी खानी है। तो फिर जब से जगन्नाथपुरी में सुबह के टाइम खिचड़ी का ही भोग लगता है, डेली परमानेंट 12 महीने सबसे पहले जगन्नाथ जी को खिचड़ी का भोग लगता है, उसके बाद किसी और चीज़ का भोग लगता है। जब से जगन्नाथ जी को खिचड़ी प्रिय है, पसंद है उन्हें खिचड़ी, जब से कर्माबाई ने उनको खिचड़ी खिलाई, अपने भाव से खिलाती थी, जब से जगन्नाथ जी को खिचड़ी पसंद है। तो इसलिए कान्हा जी को भी खिचड़ी का भोग लगता है और जगन्नाथ जी को भी खिचड़ी का भोग लगता है। लेकिन उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर में डेली आज के डेट में खिचड़ी का भोग लगता ही लगता है। जय जगन्नाथ। थैंक यू सो मच।